नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनफोल्डेड एमडी सर, जहां हम हकीकत को पेश करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बिल की जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल का नाम दिया। ट्रंप ने इसे साइन करते हुए कहा, अमेरिका अब जीत रहा है पहले से कहीं ज्यादा। लेकिन सवाल यह है कि ये बिल आखिर है क्या, इसमें ऐसा क्या है जो ट्रंप इसे इतना ब्यूटीफुल बता रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बिल वाकई अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाएगा या ये सिर्फ एक और बड़ा शोर है। चलिए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, पहले इस बिल की जड़ें समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2017 से, जब ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में टैक्स कट एंड जॉब्स एक्ट पास किया था। उस बिल ने अमेरिका में टैक्स सिस्टम को बड़ा बदलाव दिया, खासकर अमीर लोगों और कॉरपोरेट्स के लिए टैक्स कम किए गए। लेकिन उस बिल में एक पेच था, ये टैक्स कट्स 2025 के अंत में खत्म होने वाले थे। यानी अगर कुछ नहीं किया जाता तो 2026 से अमेरिकियों की जेब पर टैक्स का बोझ बढ़ जाता। 2024 में ट्रंप की दोबारा जीत के बाद उनकी पूरी कोशिश थी कि इन टैक्स कट को हमेशा के लिए लागू किया जाए, और यहीं से शुरू होता है वन बिग ब्यूटीफुल बिल का आइडिया। ये सिर्फ टैक्स कट्स को परमानेंट करने की बात नहीं करता, बल्कि इसमें कई और चीजें हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी, मेडिकेड और SNAP जैसे प्रोग्राम्स में कटौती और कुछ नए टैक्स ब्रेक्स भी। ट्रंप ने इसे 4 जुलाई 2025 को अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे पर साइन किया और इसे अपनी दूसरी पारी की सबसे बड़ी जीत बताया। लेकिन दोस्तों, ये बिल इतना ब्यूटीफुल क्यों लग रहा है ट्रंप को, और क्यों कुछ लोग इसे बिग बैड अगली बिल कह रहे हैं? चलिए इसकी पूरी परतें खोलते हैं। अब आता है इस बिल का पहला विवाद। जैसे ही ट्रंप ने इस बिल का ऐलान किया, जून 2025 में अमेरिकी संसद में हंगामा शुरू हो गया। रिपब्लिकन्स इसे पास करने के लिए जी जान से जुट गए, लेकिन डेमोक्रेट्स ने इसका पुरजोर विरोध किया। डेमोक्रेट लीडर हाकिम जेफरीज ने तो 8 घंटे 46 मिनट का भाषण तक भी दिया, जिसमें उन्होंने इसे अमीरों के लिए तोहफा और गरीबों के लिए सजा बताया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट तब आया जब ट्रंप के पुराने दोस्त और सलाहकार एलन मस्क ने इस बिल की आलोचना की। मस्क ने एक्स पर लिखा कि यह बिल भविष्य की इंडस्ट्री जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाएगा और पुरानी इंडस्ट्री को फायदा देगा। ये बात ट्रंप को इतनी नागवार गुजरी कि उनके और मस्क के बीच तल्खी की खबरें आने लगी। इसके अलावा कुछ रिपब्लिकन सांसदों को भी इस बिल के खर्चे और हेल्थ केयर पर असर को लेकर शक था। फिर भी ट्रंप ने इसे 4 जुलाई तक पास करने की डेडलाइन दी और संसद में रात भर बहस चली। जैसे जैसे बिल संसद में आगे बढ़ा, माहौल और गर्म होने लगा। सीनेट में वोट ए रामा नाम का एक प्रोसेस शुरू हुआ, जहां सांसदों ने इस बिल में ढेर सारे बदलाव सुझाए। डेमोक्रेट्स ने इसे रोकने की हर कोशिश की। उन्होंने 940 पेज के बिल को जोर जोर से पढ़वाया ताकि समय बर्बाद हो, लेकिन रिपब्लिकन्स ने इसे पास करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। एक्स पर भी इस बिल को लेकर बहस छिड़ी। व्हाइट हाउस ने इसे अमेरिका के लिए गेम चेंजर बताया और ट्रंप ने ट्वीट्स की बौछार कर दी। ये बिल अमेरिका को रॉकेट की तरह उड़ाएगा। दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने इसे अमीरों का बिल कहा, जिसमें गरीबों और मिडिल क्लास की अनदेखी हुई। इस बीच सड़कों पर भी हलचल थी। मेडिकेड और SNAP में कटौती के खिलाफ कई जगह छोटे मोटे प्रदर्शन हुए। खासकर हेल्थ केयर वर्कर्स और गरीब तबके के लोग सड़कों पर उतरे, जो इस बिल से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले थे। लेकिन ट्रंप और उनके समर्थकों का उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने इसे प्रॉमिसेस मेड प्रॉमिसेस केप्ट का नारा दिया। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। 4 जुलाई 2025 अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन पर एक ग्रैंड सेरेमनी हुई। ट्रंप ने हजारों समर्थकों के सामने फर्स्ट लेडी मेलेनिया, हाउस स्पीकर माइक जॉनसन और सीनेट मेजोरिटी लीडर जॉन थ्यून की मौजूदगी में इस बिल पर साइन किए। ऊपर से अमेरिकी फाइटर जेट्स का फ्लाईओवर हुआ और भीड़ USA के नारे लगा रही थी। ट्रंप ने कहा, यह बिल अमेरिका को पहले से ज्यादा रिचर, सेफर और प्राउड बनाएगा। उनके समर्थकों ने इसे उनकी दूसरी पारी की सबसे बड़ी जीत बताया, लेकिन उसी समय डेमोक्रेट्स और कुछ एनालिटिक्स ने इसे ऐतिहासिक गलती करार दिया। द अटलांटिक ने लिखा, यह बिल लाखों अमेरिकियों को गरीबी में धकेल देगा और अमीरों को और ज्यादा अमीर बनाएगा।
इस बिल में क्या क्या है? 2017 के टैक्स कट को परमानेंट करना, टिप्स और ओवर टाइम पर टैक्स खत्म करना, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भारी फंडिंग और मेडिकेड व एसएनएपी में भारी कटौती, साथ ही नए बच्चों के लिए ट्रंप अकाउंट्स नाम से $1000 की सेविंग्स स्कीम। लेकिन इसका असली असर क्या होगा? बिल साइन होने के बाद क्या हुआ? डेमोक्रेट्स ने इस कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। उनका कहना है कि यह बिल मिडिल क्लास और गरीबों के खिलाफ है। सीबीओ कांग्रेशनल बजट ऑफिस ने अनुमान लगाया कि यह बिल 2025 से 2034 तक अमेरिका का कर्ज 3.3 ट्रिलियन और बढ़ा सकता है। इसके अलावा हेल्थ केयर और फूड स्टैम्प पर कटौती की वजह से कुछ राज्यों ने अपने प्रोग्राम्स को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे डेमोक्रेट्स स्टेट्स ने कहा कि वो अपने बजट से इन कटौतियों को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये लंबे समय तक मुमकिन होगा? सोशल मीडिया पर भी बहस जारी है। कुछ लोग इसे अमेरिका की जीत बता रहे हैं तो कुछ इसे अमीरों की जीत कह रहे हैं। खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री और क्लीन एनर्जी से जुड़े लोग परेशान हैं क्योंकि इस बिल ने उनके टैक्स क्रेडिट्स खत्म कर दिए। तो दोस्तों, अब स्थितियां क्या है? बिल लागू हो चुका है और इसके असर दिखने में कुछ समय लगेगा। ट्रंप और उनके समर्थकों का कहना है कि यह बिल अमेरिका की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की तरह उड़ाएगा, लेकिन कई एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि मेडिकेड और एसएनएपी में कटौती से लाखों लोग प्रभावित होंगे। खासकर 71 मिलियन से ज्यादा लोग जो मेडिकेड पर निर्भर हैं, उनकी जिंदगी मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा कर्ज बढ़ने का खतरा भी है। अगर सीबीओ का अनुमान सही हुआ तो अगले दशक में अमेरिका का कर्ज और भारी हो सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अब जानते हैं भविष्य में क्या होगा। क्या ये बिल वाकई अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाएगा या ये सिर्फ लोगों के लिए ब्यूटीफुल साबित होगा? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, ट्रंप का ये बिल अमेरिकी सियासत और समाज को लंबे समय तक प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, ये थी वन बिग ब्यूटीफुल बिल की पूरी कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या ये अमेरिका को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या ये एक और सियासी ड्रामा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक सचेत रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।